अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो रिसेंटली जॉब्स एडवर्टाइज़ हुए हैं उनको कंपेयर करेंगे विद रेफरेंस टू देयर सिलेबस एंड देयर फेजेस। अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें अगर हम सबसे पहले फेज़ की बात करें तो FIA में सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो फ़िज़िकल का होता है, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल। लेकिन यहाँ ये बात भी आप नोट कर लें कि जब ओटिस के थ्रू 2018 में रिक्रूटमेंट हुई थी फॉर FIA तो उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया गया था। रिटन में जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका फ़िज़िकल हुआ था और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस हुए थे। वेयर एज इन 2019 जब FIA ने ये टेस्ट खुद लिए थे तो उन्होंने सबसे पहले फ़िज़िकल लिया। फ़िज़िकल में जो कैंडिडेट्स क्लियर कर गए थे उनका फिर रिटन टेस्ट हुआ। रिटन के बाद शॉर्टलिस्टिंग हुई फॉर इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हुई जिनका फिर मेडिकल हुआ। एंड करंटली ASI एंड SI अंडर ट्रेनिंग है इस वक्त। अभी जो 2022 में प्रोसेस है तो मोस्ट प्रोबेबली द सेम प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड बाय FIA। इसमें सबसे पहले फ़िज़िकल होगा, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल और फिर उसके बाद ट्रेनिंग इंशाल्लाह। जहाँ तक MOD के फेजेस का ताल्लुक़ है तो वो मैं फ़र्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ कि उसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। उसके बाद फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। उसके बाद इंटरव्यू और फिर उनके जो सिक्योरिटी क्लियरेंस एट्सेट्रा हैं वो होते हैं और फिर फाइनल मेरिट बनाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं कि MOD अपना ऑफिशियल सिलेबस इशू नहीं करता, उनका सिलेबस सरप्राइज़ होता है। वेयर एज FIA ने लास्ट टाइम भी सिलेबस शेयर किया था जो आपके स्क्रीन के सामने है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फॉर असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इट मींस और डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम है कि हमारे पास सबसे पहले है इस्लामिक स्टडीज़, फिर है पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ। इसी तरह जो MOD है उसमें आप याद रखिएगा कि आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस और इसके अलावा जनरल मैथ्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उसमें एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मींस कि लास्ट टाइम उससे क्वेश्चंस आए थे तो दिस टाइम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेयर इज़ इन FIA आपके पास सिलेबस आपके सामने है कि इस्लामिक स्टडीज़ है और इसके अलावा फॉर नॉन मुस्लिम एथिक्स है, बाकी पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एंड IQ। तो अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो अब ये हम कवर कहाँ से करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक कारवान की जनरल नॉलेज की बुक है जो इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लेता है। मैं आज उनके कंटेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपके पास वो बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कंटेंट्स लिख लें और इसका डेटा नेट से इकट्ठा करके उसे प्रिपेयर करें। इसकी स्ट्रेटजी आपके पास ये होनी चाहिए कि अगर आपके पास बुक है भी तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को नेट से रीड करें इन पैराग्राफ फॉर्म्स और थ्रू टॉपिक्स, फिर उसके बाद उसके MCQs आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें जो आपके पास बुक्स में अवेलेबल होंगे। नाउ लेट्स सी द कंटेंट्स। हमारे पास इस बुक के जो कंटेंट्स हैं यानी कारवान जनरल नॉलेज अपडेटेड वर्जन ऑफ 2021, इसमें सबसे पहले जनरल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपके पास एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट oceans, seas, important islands, principal mountain peaks, important natural lakes, important shipping canals, tropical deserts, important rivers, major crops, important minerals and principal producing countries and major industries.
रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, ओशन एंड सीज़ हैं, कैनाल, बैरेजेस एंड डैम्स हैं। और यहाँ पर याद रखें कि ये आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है और वर्ल्ड के बारे में भी, वर्ल्ड लेवल के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें मैंने एक वर्ल्ड एटलस या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक शेयर की थी PDF फॉर्म में। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने पूरे बुक का ओवरव्यू दिया है और वो ऑलमोस्ट 7 to 80% आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी विद रेफरेंस टू द होल वर्ल्ड वो आपका कवर हो जाता है उससे। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ जो चल रहे हैं या जो पास्ट में बड़े इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर डिस्प्यूट, सर क्रीक इशू, सियाचिन इशू, कश्मीर इशू, ईरान न्यूक्लियर इशू, अफ़गानिस्तान इशू, फ़लस्तीन इशू, कुर्दिस्तान इशू, साइप्रस इशू, चेचनिया इशू, लेबनान एंड अदर्स। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं। अब ये नहीं कि ये टॉपिक्स फ़ाइनल हैं, आप अगर इसको देख लें तो आपके जहन में और टॉपिक्स ख़ुद ब खुद आने चाहिए। लाइक जो डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी में या इस तरह और जो इंटरनेशनल लेवल पर क्राइसिस चल रहे हैं जिस तरह रशिया एंड यूक्रेन के दरमियान है, तो ये सब चीज़ें आपने कवर करनी है। इन टॉपिक्स का मकसद ये नहीं कि दीज आर लिमिटेड, दीज आर जस्ट एन आइडिया फॉर यू कि आपके पास किस किस एंगल से टॉपिक्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीज़, फिर कॉन्टिनेंट्स में। ये भी आपको जो जियोग्राफी की बुक मैंने कल शेयर की थी, वीडियो में पूरा ओवरव्यू दिया था, उसमें आपका ये सब कुछ कवर हो सकता है। इस तरह लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, बिल्कुल ये भी उसमें अवेलेबल है। डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज़, सिटीज़, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इस बुक में ये चीज़ अवेलेबल है। ओल्ड एंड न्यू नेम्स, इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज़, बैटल्स एंड वर्ल्ड फेमस लाइंस। ये वर्ल्ड फेमस लाइन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें पार्लियामेंट्स हैं, एयरलाइंस है। मैं इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ अनाउंस कर रहा हूँ, आप काइंडली पिक्चर अपने पास सेव भी कर सकते हैं, देख लें, और अगर ये बुक चाहिए तो आप इसे किसी भी बुक शॉप से ख़रीद सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के MCQs चाहिए तो आप मुझे थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड FB ग्रुप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उन क्वेश्चंस के, उन टॉपिक्स के पिक्चर्स भी सेंड कर सकता हूँ। इसमें आपके पास है नोबेल प्राइज़ेस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें 2021 के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं उसके बारे में बता चुका हूँ, हर फील्ड से, हर सब्जेक्ट से। तो आप काइंडली वो वीडियो भी देख लें, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक दे दूँगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है UNO एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी इंतहाई अहम है। इसमें आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंट्रोडक्शन, डिटेल वगैरह गिवन है इस बुक में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अगर कोई समिट्स वगैरह होते हैं, चाहे एनुअली होते हैं या बाई एनुअली होते हैं, तो वो भी आपके पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। इस पर भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट डेटा होगा और उनके जो रिसेंटली समिट्स हो चुके हैं तो उनका डेटा भी आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर आपके पास है, इसमें एब्रीविएशंस हैं, बिल्कुल दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स भी नज़र आ रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन स्पेशली असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में। इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विटामिन्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस तरह डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इन एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें कंप्यूटर देख लें तो एक बाकायदा एक पोर्शन मेंशन्ड है, और यही वो जो मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया था FIA का, तो उसमें भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है।
ये कंप्यूटर आपके पास मेंशन है। इसके बाद IQ भी है, तो अगर आप देख लें इस बुक में तो आपके पास IQ के क्वेश्चन भी मौजूद है, IQ टेस्ट, जो कि मेंटल एबिलिटीज़ में आता है। इस तरह इस्लामियात भी गिवन है डिटेल में। अच्छा, इस्लामियात से मुझे एक बात याद आई कि मेरे पास एक PDF बुक है इस्लामियात की, जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेकर आखिर तक तमाम जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके मुताबिक MCQs उर्दू में अवेलेबल हैं। अगर किसी को वो बुक चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ और वो बुक आपको मैं पूरा ओवरव्यू उस बुक का दे सकूँ। इसके बाद है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपके पास बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं। एक आपके पास होता है प्री इंडिपेंडेंस और एक आपके पास होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों पोर्शन में से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठा लें और उनको पढ़ लें पहले, फिर उसके बाद उसके MCQs इस बुक से आप सॉल्व कर लें। ये सारी बातें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कमिंग ऑफ अरब्स एंड तुर्क्स, द मुग़ल एम्पायर्स, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक गिवन है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो अब तक 25 जो अमेंडमेंट्स हुई हैं तो वो सब आपको, मतलब उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद होने चाहिए। जिस तरह प्रेसिडेंट को जो पावर मिले थे असेंबली को डिसॉल्व करने के, वो किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के थ्रू वो ख़त्म कर दिए गए थे, फिर किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिए गए थे, फिर किस अमेंडमेंट के थ्रू ख़त्म कर दिए गए थे। और KPK को जो मर्ज किया, फाटा जो एरियाज़ हैं उनको मर्ज किया गया KPK के साथ, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। तो ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि MOD का टेस्ट स्पेशली सरप्राइज़ होगा, आपसे किसी एंगल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी देख लें। इस तरह आपके पास आगे है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। पहले हमने जो पढ़ा था वो ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड था, और यहाँ पर विद रेफरेंस टू पाकिस्तान है, तो इसे आप थोरली पढ़ लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट इन पाकिस्तान, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चंस आपसे इसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा है इलेक्शंस 2018, बिल्कुल, और जो अभी इलेक्शंस हुए हैं रिसेंटली, ज़मीनी इंतखाबात जो हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और उनके बारे में क्वेश्चंस लास्ट टाइम FIA के इंस्पेक्टर के पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे। फिर करंट अफेयर्स हैं, और कोविड-19 के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इसमें है PSL 2020, तो आप कोशिश करें कि PSL जो फर्स्ट PSL हुआ था 2016 में या 2017 में, वहाँ से लेकर लास्ट जो हुआ है उस तक आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, या ये फाइनल कौन जीता कौन हारा, मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहा। तो इस तरह उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास नोट कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, जो हमारी वीडियो थी, वो यहाँ पर एंड होती है। और MOD का क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये स्पेशली FIA के लिए था। तो अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें से इम्पोर्टेंट पिक्चर्स सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी बुक शॉप से ये बुक ले सकते हैं। मैं नाम रिपीट कर लेता हूँ, कारावान जनरल नॉलेज, और ये है वर्जन जुलाई 2021 का। सो डियर कैंडिडेट्स, आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।